हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आप सबका आपके चहेते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीज़ें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हम झिझकते हैं, हमें शर्म आती है। पर दोस्तों, अब शर्माने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से ज़रूर देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर दहीफले जी के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर विजय दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिसमें वे सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो चलिए शो को शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते। आप सभी जानते हो कि इन छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से, एपिसोड्स के माध्यम से वो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं, वो जो ज़्यादातर कहीं पे अवेलेबल नहीं है या फिर ज़्यादातर चर्चा में नहीं होती। ये साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है। आज मैं जानने की कोशिश करूंगा लिंग के जो विभिन्न आकार है, उन आकारों के बारे में सर हमें आज जानकारी देंगे। तो सर, ये जो लिंग की विभिन्न आकार है, कुछ एपिसोड्स है हमारे पहले भी जिस पे हमने ये चर्चा की थी, लेकिन 476 है तो बहुत एपिसोड हमें लगेंगे। पहले जानने की कोशिश करूंगा कि थिक गर्द पेनिस ये क्या होता है? डेफिनेटली जी प्रशांत जी, यहाँ पे जो सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम पूरी साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। यहाँ पे विभिन्न आकार क्या है लिंग के, योनि के विभिन्न आकार क्या है, इवन बहुत जल्दी हम ब्रेस्ट के विभिन्न आकार इसके ऊपर भी आने वाले हैं, नितंब के आकार क्या रहते हैं। भाई ऐसा बहुत टॉपिक से हमारे पब्लिक के डिमांड से हम वन बाय वन उसे चूज़ करते हैं, लेकिन डिस्क्लेमर है उनके लिए। टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसेंटिंग, अपना ओन और नॉन इन्फेक्टेड ओन पार्टनर इसके साथ ही आजमाना है। भाई थिक लिंग यानी थिक पेनिस क्या रहता है। यहाँ पे सब फ्रेंड्स जब एक दूसरे से बातें करते हैं ना, उस वक्त करते हैं डिस्कशन, भाई मेरा इतना लंबा है, तेरा इतना छोटा है, मेरा तो एकदम पतला ही है, तो एक दूसरे को लाते हैं डिप्रेशन में। तो ऐसा कतई नहीं करना है और रोने लगते हैं भागते बिना शादी के। तो यहाँ पे थिक पेनिसेस भी एक कंडीशन है जो भी नॉर्मल है, यानी डायमीटर सर्कमफरेंस ज़्यादा है भाई 4.5 से 5 इंच तक गर्ते, भले लेंथ उसकी मॉडरेट होगी, यानी हम कहेंगे 4 इंच तक रहेगी। तो ऐसे वाला जो थिक पेनिस रहता है, जाड़ा पेनिस रहता है, उसे कहते हैं थिक पेनिसेस। वो भी नॉर्मल है, उसे किसको चिढ़ाने की या किसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो लोग चिढ़ाते हैं बोल के मेरे पास आते हैं और सर मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा है और मैं अभी डिप्रेशन में जा रहा हूँ, मैं शादी नहीं करूँगा। तो ऐसा कुछ मत करो। साइंटिफिक इंफॉर्मेशन हमारे लिंक से लो, हमारे डाइट से लो, और जो कुछ आगे के एक्शन है हम बोलेंगे क्या करना है। बिल्कुल सर। इससे हमारा जो पार्टनर है, फीमेल पार्टनर, इससे उसको कोई दिक्कत या परेशानी होती है, और अगर दिक्कत होती है तो उसे रोक कैसे सकते हैं? देखो, ये बात ऐसी होती है, बहुत बार क्या होता है, शादी हो गई है, कपल है, हनीमून को जा रहे, फर्स्ट टाइम देखने में लगता है ये क्या है, यानी मेरा ऐसा है, मेरी साइज ऐसी है, ये साइज आने के बाद मेरा क्या होगा, इसमें पहली बार डर जाते हैं। तो भाई यहाँ पे ये पार्टनर को समझाना भी, कुछ डरो मत, घबराओ मत, हम शांति से बराबर से करेंगे। तो क्या केयर लेनी है इनको, यहाँ पे लुब्रिकेंट अच्छी तरह से यूज़ करने हैं, उन्हें पार्टनर को मिशनरी पोजीशन लेनी है और धीरे धीरे थर्स्टिंग करना है। इसलिए अपने पार्टनर का डर भी निकल जाएगा और धीरे धीरे वहाँ पे जैसा हीमेन ब्रेक होने के बाद उसका डायलेटेशन होगा, एक्सपांशन होगा, तो पेन भी कम हो जाएगा और पार्टनर के उसके अंदर ऑर्गेज़म मिलने के लिए एंजॉयमेंट भी मिलेगा। सर, हमारे साथ हमारे ऑडियंस भी है, वो भी आपके साथ कुछ सवाल करना चाहेंगे। समीर जी है उमरगा से, उनका सवाल है। समीर जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? सर, ये पूछना था मुझे कि लिंग बड़ा करने के लिए और जाड़ा करने के लिए क्या ट्रीटमेंट हो सकती है? हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल। और एक फ्रेंड जब डिस्कस करते हैं ना, बिल्कुल, तो हर एक को फैड है, भाई मेरा अच्छा लंबा रहेगा, जाड़ा रहेगा तो पार्टनर खुश हो जाएगा। और
इसमें क्या होता है, दूसरा फ्रेंड जाता है डिप्रेशन में। बिल्कुल। देखो यहाँ पे साइज मायने रखती है, लेकिन हर एक की साइज अलग अलग है। भाई समझो आपको उसके अंदर चेंज करना है तो कुछ हार्मोनल थेरेपी है, समझो ज़रूरत पड़े तो पी शॉट जैसे इंजेक्शन भी यहाँ पे, सेलुलर थेरेपी जो है उसे सेल्स बढ़ा के सैक की हाइपरट्रॉफी करके, फाइब्रोब्लास्ट है, वेसल्स है, नर्व्स है, वो बढ़ने से साइज बढ़ जाती है। और कुछ केसेस में हम एलोग्राफ्ट भी लगा के उसकी गर्द बढ़ा सकते हैं, और हेलोरोनिक एसिड जैसे कुछ इंजेक्शन भी है वो देने से भी उसे बड़ा कर सकते। तो फ्रेंड्स कोई चिंता नहीं करना है, जो भी साइज है भाई उसे एक्सेप्ट करो, और कुछ डाउट आ जाए तो सेक्सोलॉजी एंड्रोलॉजी यूरोलॉजी मिलके उसे अच्छा कर लो। सर और एक आकार है जिसे कहते हैं स्किनी पेनिस। यस तो करेक्ट, ये स्किनी पेनिस क्या होते हैं? डेफिनेटली। देखो ये भी नॉर्मल वेरिएशन है, नाम में आता है स्किनी, भाई पतला वाला। ऐसी भी रीति पे एकदम पतला है और लंबा है, तो क्या लगता है भाई ऐसा पतला ज़्यादा लंबा हो जाएगा और पार्टनर कुछ करने लगे तो टूट तो नहीं जाएगा, ऐसे डाउट आते हैं। तो लेकिन इसमें भी क्या रहता है, ये नॉर्मल पेनिस है, उसे पोजीशन करते वक्त क्या हमें केयर लेनी है, या ये भी जो उसका थिनिंग है उसे हम एबनॉर्मल ना समझते हुए, इरेक्शन अच्छा हो रहा है अच्छी बात है, लेंथ बढ़ रही है अच्छी बात है, जो भी गर्थ है वो भी नॉर्मल है, तो उसे एबनॉर्मल ना समझे, और इसे भी हम नॉर्मल पेनिस कहते हैं। और उससे और क्या प्रिकॉशन लेनी है एक्ट करते वक्त देखेंगे। और सर सेक्स पोजीशन के बारे में अगर कहा जाए हाँ। तो ये जो स्किनी पेनिस है, करेक्ट, इनके लिए कौन सी सेक्स पोजीशन बेहतर है? राइट जी। अभी देखो ऐसा पतला पेनिस लेके मिशनरी में करोगे तो कहाँ गए और कहाँ से आए कुछ पता भी नहीं चलेगा। तो इसमें क्या करना है अपने को, ए पार्टनर को जो है दोनों थाइज क्लोज लाना है, जैसा स्पूनिंग बोलते हैं इसे। स्पूनिंग मतलब पार्टनर कंधे पे एक साइड में सो रहा है और दोनों थाइज क्लोज है, और उसके पीछे से पार्टनर उसे थर्स्टिंग करने की पोजीशन, स्पून है नहीं, एक के पीछे चम्मच लगाने के बाद जैसा लगता है, तो उससे क्या हो गया, थाइज से कॉम्प्रेस हो गई उनकी वजह ना। और इसमें जब वो थर्स्टिंग कर रहे हैं तो उसको फ्रिक्शन भी मिल रहा है, उसका ओरिफिस भी स्मॉल हो गया, इससे भी एंजॉयमेंट आ रहा है, और फीमेल को भी जी पॉइंट फ्रिक्शन होने की वजह से वहाँ पे ऑर्गेजम अच्छा हो रहा है। तो स्पूनिंग पोजीशन जिसमें थाइस से वजाइनल इंट्रोइटस क्लोज किया जाता है, कॉम्प्रेस किया जाता है, वो पोजीशन काम में आती है। बिल्कुल। सर हमारे फीमेल ऑडियंस है, उनका भी सवाल है। लेते। काया जी है राजकोट से, उनका सवाल है। काया जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? प्रणाम सर। प्रणाम। प्रणाम जी, बोलो। योनि में ढीलापन हो तो उसे क्या ट्रीटमेंट होती है? अच्छा, ये एक्सपेक्ट करा था क्वेश्चन, भाई बड़ा कर करके कितना बड़ा करे आदमी का। बिल्कुल। यानी यहाँ पे ये बड़ा छोटा है जो कंपैरिजन है ना भाई आपके पार्टनर से है, समझो सामने वाला पार्टनर का, समझो नेचुरल मेथड से डिलीवरीज है भाई, प्रेगनेंसी है, उससे इंट्रोइटस बड़ा हो गया, तो अभी पेनिस तो उतना बड़ा नहीं, तीसरा पैर बन जाएगा, नहीं तो ये कितना बड़ा करेंगे। तो अभी ये पार्टनर को ट्रीटमेंट देनी है, और यहाँ पे दोनों ने जागरूक होके विशेषज्ञ के पास जाना है। तो वो शॉर्ट थेरेपी, बहुत बार वजाइनल हम रिकन्स्ट्रक्शन कहते हैं, या बहुत बार स्किन ग्राफ्टिंग कहते हैं, या बहुत बार वजाइनोप्लास्टी कहते हैं। ये करने से ओरिफिस एकदम ओरिजिनल जैसा वर्जिनिटी में रहता है इतना स्मॉल कर सकते हैं, और फिर इनका जो भी एक्सेप्टेबल पेनिस है उससे दोनों को भी एंजॉयमेंट आ सकती है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ पार्टनर भी इम्पोर्टेंट है साथ में। बिल्कुल। तो हाँ मैं अकेला लेके घूम के उसको क्या मिलने वाला, हम क्या ट्रीटमेंट देंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। सर और एक आकार है जिसे कहते हैं सर्कमसाइज्ड पेनिस। हाँ करेक्ट। अब ये सर्कमसाइज्ड पेनिस क्या होता है? डेफिनेटली हम यूनाइटेड स्टेट्स में समझो जाएंगे तो 90% लोगों में रिलीजियस सर्कमसिजन किया जाता है, यानी सामने की स्किन निकाल दी जाती है। और ये निकालने की वजह से क्या फ़ायदा होता है, या कोई फ़ायदा नहीं होता है, या कोई पावर बढ़ती है, या सेक्स में क्या फ़ायदा होता है। तो जिसकी स्किन निकाले वाली है उसे कहते हैं सर्कमसाइज पेनिस, और उसके क्या बेनिफिट्स है देखेंगे। सर ये जो सर्कमसाइज पेनिस आपने बताया, तो उसका और शीघ्र पतन, इसका कुछ रिलेशन है क्या? अभी फ़ायदे की बजाय मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका तोटा यानी डिसएडवांटेज क्या होता है। भाई नेचर ने क्यों बनाया होगा, अदरवाइज ऐसे ही आता था बेयर बिना कैप का, तो इसमें ऐसा क्यों भी है, उसके अंदर सेंसर है, सेंसेशन है आपकी, भाई उसकी मूवमेंट जब आगे पीछे होती है तो आपके माइंड में अच्छा लगता है, लुब्रिकेशन होता है, तुम्हारे डेलिकेट ग्लैंड्स को प्रोटेक्ट करता है। नहीं तो उसको कपड़ा घिस घिस के बन गया पूरा एकदम हार्ड वन, तो सेंसेशन भी गया, सब कुछ गया। और ये पीछे जाने के बाद रिंग बन जाती है उसकी, और रिंग क्या करती है, लिगामेंट का काम करती है, भाई उसको खींच लेती है, पकड़ती है, जिससे क्या होता है शीघ्रपतन होने नहीं देता, यानी उसका एक्ट ज़्यादा देर चलता है। और जिसमें कुछ कारणों से ऐसा
निकाला जाता है ऐसे केसेस में जल्दी शीघ्र पतन होना, सेंसेशन कम होना, लेकिन एक काफ़ी डिबेटेबल सब्जेक्ट है, पर्सन टू पर्सन वेरी होता है, सिर्फ उतने स्किन के ऊपर ही पूरा डिपेंड नहीं है, लेकिन ओवरऑल जो नेचर ने दिया है उसे प्रिजर्व करना है तो ही आपकी एक्टिविटी अच्छी तरह से लॉन्ग ड्यूरेशन तक चल सकती। तो फ्रेंड्स, ये सब आकार नॉर्मल है, कुछ भी डाउट आ जाए तो खुद का वितर्क मत करो, विशेषज्ञ से मिलो और अपना पर्सनल लाइफ एंजॉय करते हुए जियो। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर, बहुत ही अच्छी जानकारी थी आज की इस एपिसोड में भी। लेकिन वक्त की पाबंदी है, हमें यहाँ पे रुकना पड़ेगा। लेकिन आप अगर डॉक्टर साहब से मिलना चाहते हैं, डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, तो अभी आपको स्क्रीन पर जो डॉक्टर साहब के नंबर्स दिख रहे हैं, डॉक्टर साहब की वेबसाइट है, ईमेल आईडी भी है, आप कहीं पर भी डॉक्टर साहब को कांटेक्ट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और बहुत ही पॉजिटिव तरीके से अपने हर एक समस्या का समाधान भी पा सकते हैं। तो चलिए रुकते इस एपिसोड में, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया।